आई प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये. परफेक्शनसाठी खूप वेळ द्यावा लागतो. परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साईड पार्टिंग 220 सेकंड्स, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं, विचारूही नको. मग फ्रूट साठी किती मिनिटे राहिली? 0. नवीन फ्रूट गो फ्रूट स्नॅक. शुद्ध फळं एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये. आता मुलं फळं दाबून खातील. फ्रूट गो, दाबून खा. सॉरी. नमस्कार. लोकलाईव्हच्या लोकचर्चेमध्ये आपलं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. आजची लोकचर्चा 16 संस्कार आणि या 16 संस्कारांची काय आवश्यकता असते आणि या 16 संस्कारांची आता जी खरोखर गरज आहे ती प्रत्येकामध्ये बिंबवण्याची. अल्कोहोलचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे, हिंसक वृत्ती देखील वाढत चाललेली आहे, व्यसन वाढतं आहे, भ्रष्टाचार वाढतो आणि हे सगळं ज्या अनैतिकच्या गोष्टी ज्या सगळ्या वाढतात आहेत याला रोख बसणं आवश्यक आहे. आणि हे मोजकं असं हेरलं आहे सिंधी समाज युवा संघटनाने. आणि या सिंधी समाज युवा संघटन ही जे युवा संघटन आहे एक प्रोग्राम जळगावमध्ये आयोजित करत आहे. संस्कार के बढ़ते कदम. 30 आणि 31 तारखेला जळगाव शहरात हा एक विद्यार्थ्यांवरती, मुलांवरती जे संस्कार कशा पद्धतीने असायला पाहिजेत याची जाणीव करून देणारा असा हा कार्यक्रम जळगावमध्ये होतो आहे. मग या कार्यक्रमाचं स्वरूप काय आहे, कशासाठी याची आवश्यकता आहे, 16 संस्कार म्हणजे काय, कोणते संस्कार तुम्ही देणार आहात, ह्या सगळ्याची जाणीव, याची सगळ्याची माहिती आपल्याला आजच्या या चर्चेतून मिळणार आहे. मी आपल्या सारांच्या वतीने, दर्शकांच्या वतीने, लोक लाईव्हच्या वतीने या स्टुडिओमध्ये या चर्चेमध्ये सहभागी असलेल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. सुरुवातीला आपल्यासमवेत आहेत पंकज दारा. हे CA आहेत, व्यवसायाने CA आहेत आणि आज आपल्या या चर्चेमध्ये सहभागी आहेत. मी त्यांचं स्वागत करतो. नमस्कार पंकज. सतीशजी मताणी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, मी त्यांचं देखील स्वागत करेल. ओम प्रकाशजी सचदेव, आपका भी तहे दिल से स्वागत है. रमेशजी मताणी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. शंकरजी तलरेजा आणि नरेश कावणा या सगळ्यांचं मी आपल्या दर्शकांच्या वतीने, लोक लाईव्ह स्टुडिओच्या वतीने या स्टुडिओमध्ये मी स्वागत करतो. नमस्कार. नमस्कार. सिंधी समाज युवा संघटन आणि सिंधी समाज युवा संघटनाच्या वतीने सर्व समाजासाठी, मग तो पंजाबी असेल, महाराष्ट्रीयन असेल, ख्रिश्चन असेल, सर्व समाजासाठी, सर्व धर्मियांसाठी हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. संस्कार के बढ़ते कदम. या कार्यक्रमाचं प्राथमिक स्वरूप काय आहे हे आपण सुरुवातीला पंकजी दारा यांच्याकडनं जाणून घेऊया. संस्कार के बढ़ते कदम या नावातच संस्कार हा शब्द आहे. काय ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे आणि कशा कशा पद्धतीचा हा कार्यक्रम आहे? आजकल बच्चों में बहुत सारी चीज़ों का अननेसेसरी इंक्लूड होते जा रहा है नेचर में, जो बेसिकली नहीं होना चाहिए. शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, इम्पेशंस हो गए हर चीज़ के प्रति. जैसे 3 दिन पहले एक पेपर में आया था कि एक मदर ने तीसरा मोबाइल उसको नहीं लेके दिया, इसलिए उसने आत्महत्या की. देखा जाए तो रीज़न बहुत नगण्य है, लेकिन इस छोटी सी बात को लेकर वो भी इंजीनियर लड़का ऐसा कर सकता है. तो ऐसे कई घटनाएं जो बच्चों में आजकल होती जा रही हैं, उन नेचर को डेवलप करने के लिए कि जैसे उनके अंदर पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो और नकारात्मक शक्ति बाहर चली जाए और नकारात्मक एनर्जी बाहर जाए, जिनके वजह से वो ये सोच पाएँ कि नहीं हम भी कुछ
बन सकते हैं। जैसे बड़े बड़े रोल मॉडल हैं, अबुल कलाम जी हैं जो देश के प्रेसिडेंट बने, ऐसे कुछ इंस्पिरेशनल बच्चे लेंगे, ताकि हमें इसलिए सोचा कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम लें जिन्हें अपनी संस्कृति से अवगत करें। अगर आज आप किसी बच्चे को डायरेक्ट बोलते हो कि बेटा पिज़्ज़ा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, व्हाट्सएप मत यूज़ करो, फेसबुक मत यूज़ करो, वो सुनेगा नहीं, वो बोलेगा आप भी तो यूज़ करते हो। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि हमें उन्हें ये ना कहते हुए उनके सामने कुछ पैरेलल अपना जो हिंदू संस्कृति है वो उनके सामने रखेंगे कि हाँ, हमारी संस्कृति में भी बहुत सारा ज्ञान है जो हमें अच्छी जिंदगी जीवन शैली दे सकता है। जैसे आहार है, योगा है, सब हिंसक प्रवृत्ति योगा करने के लिए मेडिटेशन है, हमारे जो संस्कार है 16 संस्कार है, पंचतंत्र में काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं, हमारी जो स्टोरीज़ हैं उसमें से हमें इंस्पिरेशन मॉडल मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों में अनइथिकल बिहेवियर बहुत बढ़ रहा है। हर चीज़ के लिए उन्हें पाने की लालसा बहुत होगी, मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं सोचते कि अगर नहीं मिला तो चल सकता है, लेकिन वो सोचते हैं डेस्परेटली नहीं, मुझे चाहिए चाहिए। वो प्रवृत्ति हम कम कर सकते। ये सब बातें सोचकर जब हमारी संगठन ने विचार किया तो ये सोचा कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम रखें जिनका हम एक पैरेलल खड़ा करें और बच्चों को 2 दिन की अनुभूति दें, एक रेसिडेंशियल कोर्स दें, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ 2 दिन हम बगैर मोबाइल व्हाट्सएप रह सकते हैं, पिज़्ज़ा बगैर रह सकते हैं, तो हम आगे की ज़िंदगी भी अच्छे से बिता सकते हैं। इस प्रकार ये कोर्स की हमने भूमिका बनाई। 1-1 घंटे का सेशन रखा है। उन्हें इंडियन गेम्स के बारे में हम बताएंगे कि अपनी भी अच्छी अच्छी जो गेम्स हैं इंडियन संस्कृति के अंदर वो हम कर सकते हैं। इस प्रकार एक प्रोजेक्ट बनाकर हम पब्लिक के सामने आए और हमने ये प्रोजेक्ट रखा। नए साल की शुरुआत इसलिए हमने चुनी कि हर कोई अपने तरीके से अपना न्यू ईयर मना सकता है, हमें किसी पे बंधन नहीं है कि आप वेस्टर्नाइज मानो कि इंडियन मानो, हर एक को अपना अधिकार है। तो अगर आप अच्छे संस्कारों के साथ नए वर्ष की शुभारंभ करेंगे तो हमें कुछ अच्छी बातें वर्ष भर तक मिलती रहेंगी। इस प्रोजेक्ट के पीछे हमारी ये संकल्प। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सतीश जी कि ये प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम के अंदर, जरा बताइए ना सविस्तर। संत बाबा अरदास राम समाज मंदिर के अंदर हो रहा है और 30 और 31 तारीख को, जिसके रजिस्ट्रेशन का हमारा को उम्मीद थी 150 हुई, तो करीब 160 एक ही दिन में हो गई। अच्छा, हाँ 160 150 की 150 की उम्मीद थी, 160 एक ही दिन में हो गई। अच्छा। और ये जो हमने उसमें मिनिमम चार्जेस रखा है, खर्चा उससे कई गुना ज़्यादा है, वो हम आपस में यानी उन्हें नाश्ता, जूसेस और खाना ये सब प्रोवाइड कर। अच्छा सतीश जी, जैसे आपने ये बताया कि रजिस्ट्रेशन 1 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो गया। हाँ। आप उनके साथ जैसा रजिस्ट्रेशन आपने बोला, तो आप वो जो 2 दिन प्रोग्राम रहेगा उस दरम्यान आप उनको क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं, कुछ आप बताएं। हाँ, सुबह में उनको पहले जूस देने वाले हैं, वेलकम ड्रिंक के जगह पे हनी वाटर जी। उसके बाद वो जो है जिसमें मठ वगैरह ये जो है अंकुरित मतलब स्प्राउटेड उसके बाद दोपहर में उनको भोजन देने वाले हैं, सात्विक भोजन। अच्छा, सात्विक भोजन तो हो गया, लेकिन उसके शरीर की रचना भी उस तरह से होनी चाहिए, उसके मुताबिक योगा। हाँ। और जैसे योगा के साथ में उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से गुजारनी चाहिए। उस मुताबिक ओमप्रकाश जी आप बताइए किस तरह से आप वहाँ पे क्या क्या उनको सिखाने वाले हैं। जो आजकल के ज़माने, नेट के ज़माने में जो आज इंटरनेट की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है, जी जी, उसकी वजह से बच्चों में देखो हर सिक्के का पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो आजकल बच्चे जो ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं। उस हिसाब से हम बच्चों में एक एकाग्रता लाने के लिए प्रोग्राम हमने खास रखा है। योग के द्वारा उनमें एकाग्रता होगा, उनमें अच्छी सोच की भावना आएगी। आजकल जो लोग दुष्प्रभाव की ओर बढ़ रहे हैं उनमें ऐसे कैसे चेंज होगा, किस तरह से चेंज होगा, तो उसके लिए एक खास प्रोग्राम रखा है हमने। आध्यात्मिक गुरु द्वारा उनको पूरी शिक्षा दी जाएगी, योग के बारे में भी और मेडिटेशन के बारे में भी। तो बच्चों को योग कैसा करना है, योग के द्वारा उनका सेहत भी बनेगी और मेडिटेशन के द्वारा उनका जो है प्रभाव अच्छी ओर बढ़ेगा। इस हिसाब से हमने बच्चों में खास प्रोग्राम में रखा है। मेडिटेशन के द्वारा उनके अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी ये होगी, प्रवृत्ति अच्छी होगी तो अच्छी तरह बढ़ेंगी। उनमें दुष्भावना नहीं आएगी, उसका भावना कम हो जाएगा, नहीं आएगी, किसी भी तरह का उसमें संस्कार खराब नहीं होगा। इस तरह से हमने प्रोग्राम में पूरे ये रखे हैं। अच्छा, 31 दिसंबर यानी एंजॉय करने का दिन, मौज मस्ती करो, डीजे लगाओ, एंजॉय करो, और ये सब छोड़ के आप बच्चों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। 1 जनवरी नया साल है, शुरू करनी है, क्या मतलब है आपका ऐसा ये करने का? हमारे परम पूज्य बाबा हरदास राम गुरु, उन्होंने हमारे को यही प्रेरणा दी थी कि आप सही रास्ते आओ जी।
पिछले 10-15 साल से हमने मंदिर में 31 दिसंबर का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें बड़े उत्साह से पूरे समाज के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पिछले 10-15 साल को रिस्पांस देखते पूरे युवा संगठन ने विचार किया कि आज अपन ये बच्चों को अपने पास कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आज बच्चे अपनी आते समय की पीढ़ी है, अपनी पीढ़ी और अपनी जो पीढ़ी अपने सही मार्ग पे चलेगी तो अपना जीवन भी सही मार्ग पे चलेगा। उस उद्देश्य से अपने जो बड़ों के संस्कार, अपने गुरु के संस्कार ये बच्चों में आने चाहिए। और आजकल जो बड़े मोबाइल के चक्कर में, दोस्ती यारी के चक्कर में, तो वो हिसाब से अपने को सही मार्ग में जाना चाहिए। इसलिए ये 2 दिन का शिविर आयोजित किया है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने प्रेरणा लेने को ना। हमारा मकसद है कि अगर इसमें से 10% बच्चों, हमारा संकल्प है कि 150 लोगों ने लेने को ना, लेकिन 10% लोगों ने भी अगर इसका संकल्प का सही उपयोग किया तो हमारा ये संस्कार शिविर सक्सेसफुल रहे। कि नए साल उनका किस तरह से जाए उस हिसाब से आपने आयोजित किया है कि कैसा? नया साल उनका आता साल इससे अच्छा जाना चाहिए। इसके वो प्रेरणा से हमने 30 और 31 तारीख ही आयोजित किया है। अच्छा, युवा वर्ग किंवा हा जो विद्यार्थी आहे तो आपल्या देशाची भावी पिढी आहे आणि असं या जगातली सगळ्यात जास्त जर असेल तर रेशो वाईज विचार केला तर तरुण वर्ग आपल्या भारतात जास्त आहे, यंग इंडियन्स जिसे कहते हैं वो भारतात जास्त आहे, परंतु त्यांना योग्य दिशा मिळणं आवश्यक आहे। दिशा मिळण्याच्या हेतूनेच हा जो कार्यक्रम आहे ना आपण आयोजित केलेला आहे, समाजाच्या वतीने सगळे प्रतिष्ठित लोक, जळगावचे अजून प्रतिष्ठित लोक याच्यात सुद्धा मार्गदर्शन करतील, जेणेकरून त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज है। बराबर, वही मेरा शंकर जी से कहना था कि जैसे एक योग्य दिशा मिलना जरूरी है, उस हिसाब से वो कौन से ट्रैक पे जा रहा है, किस तरह से उसका आगे का प्लानिंग है, ये भी बच्चों को अपने संस्कार तो दे देंगे, लेकिन उसको यदि जाना है एडवोकेट वकील की तरफ और वो चला जाए इंजीनियरिंग की तरफ, ऐसा न हो जाए। नहीं, इस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें हमने एक टेस्ट रहता है, DMIT टेस्ट रहता है जी। इसमें बच्चों के विकास के बारे में पूरा जानकारी देते हैं, उनके ब्रेन में, राइट ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन में कितना रहता है, आगे चल के उसकी जो इच्छाएं हैं, समझो किसको इंजीनियर बनना है, पर घर वाले बोलते कि आप डॉक्टर बनो, पर उसका ब्रेन उतना काम करेगा क्या, डॉक्टर कितना, या जिसको कोई स्पोर्ट में जाना है, अगर आप उसको स्पोर्ट में भेजने की जगह आप उसको एडवोकेट बनाएंगे तो उसमें उसको तकलीफ होंगी। तो उस हिसाब से ये टेस्ट रहती है DMIT टेस्ट, ये एक रहता है ब्रेन का। अच्छा, ब्रेन की टेस्ट रहती है, इसमें आपको बच्चे किस ओर रुझान है। आपका बच्चा, जैसे कोई बच्चे रहते हैं कि जिनको बोर्ड पे लिख के समझ में आता है, किनको विजुअल में जो बोलते हैं वो समझ में आता है, तो वो हिसाब से परसेंटेज वाइज उसमें रहता है पूरा। ये 58 पेज की एक रिपोर्ट रहती है। अच्छा। और इसमें जो सहयोग मिल रहा है रायसोनी ग्रुप ऑफ कॉलेज से मिल रहा है हमको। अच्छा। ये जो DMIT टेस्ट है ये रायसोनी ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से हमको सहयोग मिल रहा है। इसमें सब बच्चों का विकास होगा और आगे बच्चे क्या बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, उनकी रुझान किस तरफ पे, वो सब आ जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी ये सब जितने ये 150-160 बच्चे आपके पास रहेंगे वो कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, वो पहले ही उनको ध्यान देंगे। उनको जो पेरेंट्स रहेंगे उनको भी आप ये सब बताएं। बराबर, एक रिपोर्ट द्वारा उनको दिशा मिल जाएगी ना। अच्छा, जैसे किसी को आपने जैसे पूछा, किसी को जाना है इंजीनियर के पास, लेकिन जाएगा एडवोकेट के पास, लेकिन इस रिपोर्ट से उसको दिशा मिल जाएगी। चाहे स्पोर्ट में अच्छा कर सकता है तो मैं इसको स्पोर्ट में बढ़ाऊँ, न कि म्यूजिक में बढ़ाऊँ। बराबर, तो ये उससे फायदा होगा, रिपोर्ट का बहुत ज्यादा फायदा उसको पेरेंट्स को मिलेगा कि पेरेंट्स को एक सबसे बड़ी बात ये कि ये जो रिपोर्ट है मुंबई पुणे की साइड में ये लगभग 4-4.5 हजार की रहती है। अच्छा, हमारी संस्था के हिसाब से जो हमारे सिंधी समाज युवा संगठन है और रायसोनी ग्रुप कॉलेज के सहयोग से ये हम फ्री में कर रहे हैं। अच्छा, निःशुल्क से, निःशुल्क, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। नरेश जी, जैसा अभी ये सभी ने ऐसा भी बताया कि उसके रहन सहन कैसा होना चाहिए, संस्कार कैसे होने चाहिए, उसने कौन सी शिक्षा करनी चाहिए, ये सब आप बच्चों के देंगे, लेकिन वो पिज़्ज़ा बर्गर भी नहीं खाना चाहिए ऐसा उन्होंने बताया, वो नहीं खाना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे सात्विक आहार जैसा रहता है, उबले हुए स्प्राउटेड रहते हैं और नाश्ते में, और दोपहर के खाने में भी जैसा दाल चावल चपाती वगैरह इस टाइप के। बाकी आजकल जो लोग खाते ही वो सही नहीं है, वेस्टर्न चाइनीज, ये तो बिल्कुल अपने फास्ट फूड अपने हिसाब से शरीर के लिए भी अच्छे नहीं है। उसके हिसाब से आप उनको क्या प्रेरित करना चाहते हैं? कैसे उनको ये भोजन देंगे हम, तो ये यूज करो, ये खाओ तो इससे शरीर भी सही रहेगा, अच्छा रहेगा।
2 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स है, मतलब 2 दिन वो अनुभूति लेगा ये पौष्टिक आहार का, तो उसको डिफरेंस अपने आप दिखेगा कि मैं चिप्स की जगह पे ये भी खा सकता हूँ। जैसे हमने वेलकम का लेमन जूस रखा है, फ्रेश लाइम जूस रखा है, मतलब उनको सब इस चीजों का आहार मिलेगा कि उनको डिफरेंस दिखेगा कि नहीं अगर पेप्सी या फास्ट फूड की जगह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह न लेते हुए हनी यूज करो, सिंपल चीजें हनी वाटर वगैरह। और इसमें सबसे बड़ी बात है अपन इसमें दोपहर को जो है ना बच्चों के पेरेंट्स को भी अपन ने 2 से 4 बजे तक बुलाया। उसका मकसद यही है, जैसे आपने बताया ना कि बच्चों को हम क्या प्रेरणा दे रहे हैं और उसका जो इम्प्लीमेंट है वो उसके पेरेंट्स से करने वाले, तो उसका ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। उस उद्देश्य से बच्चों को पेरेंट्स को 2 से 4 दूसरे सेक्शन में 2 से 5 बजे तक एंट्री है। मैं पंकज भाई से जानना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम के अंदर किस तरह से रहेगा, जैसा अब ये सब आपने तो बता दिया, लेकिन कैसे कैसे सेशन रहेगा? 2 घंटे का सेशन रहेगा, 1 घंटे का रहेगा, उसमें कौन बात करेगा? शिविर का जो माहौल बन चुका है अभी, बच्चे भी उत्साहित है, पेरेंट्स भी उत्साहित है। अब सबका उत्साह कि कंटेंट क्या है। कंटेंट ऐसा है कि 8 से 1 बजे तक हमारा सेशन रहेगा पहला, 1 से 2 लंच ब्रेक रहेगा, 2 से 4 थर्ड सेशन रहेगा, 8 से 9 योगा रहेगा, जिसमें आजकल जो लोगों का पाश्चात्य संगीत, एरोबिक्स इसकी तरफ रुझान है या जुम्बा करते हैं कि ये सब हमारे ऑलरेडी संस्कृति में है। तो एक यौगिक डांस होगा स्टार्टिंग में 15 मिनट का 8 से, जिसको हम वार्मिंग अप कहते हैं। इसके बाद 45 मिनट्स का योगा होगा, 8 से 9 योगा होगा। उसके बाद सेकंड सेशन रहेगा 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का एक सेशन रहेगा। जैसे पहला है आर्ट ऑफ गिविंग, उसमें 45 मिनट बोलना है, लेक्चर रहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा और हर एक का उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद हर बच्चे का लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो और उसकी स्टेज करेज डेवलप हो, एबिलिटी डेवलप हो, इसलिए 3 या 4 बच्चों को चूज किया जाएगा उसी शिविर के बच्चों में से। उनको आके स्टेज पर आकर उन्होंने इस पूरे लेक्चर में क्या समझा और उन्हें क्या प्रेरणा मिली, उन्हें वो अपने वर्ड में बयान करना है। ऐसे मिलाकर टोटल 14 सेशन होंगे, 2 योगा के हो जाएंगे, बाकी बचे 12 में से 2 रहेंगे रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मीनिंग ऐसा रहेगा कि पहले दिन हम उन्हें पंचतंत्र की स्टोरीज दे देंगे। पहले दिन ओपनिंग सेशन में 1.5 दिन के अंदर उनको प्रिपरेशन करना है। 10-10 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप बना देंगे, हर ग्रुप को एक स्टोरी रहेगी और अगले दिन वैलिडेशन के पहले 2 से 3 बजे के बीच में उन बच्चों को रोल प्ले करना है कि पंचतंत्र की स्टोरी से उन्होंने क्या सीखा। वो चाहे अपने ग्रुप को म्यूजिक में डाल सकते हैं, चाहे नाटक रूप में या प्रैक्टिकल सिचुएशन रूप में, ड्रामा के रूप में, उन्हें जैसा ढालना है वो रोल प्लेइंग करके 10 लोगों का ग्रुप उस चीज को प्रेजेंट करेगा। इसके अंदर की उनकी लीडरशिप क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, थिंकिंग कि ये जो एक्टिविटी होती है जो मोबाइल या व्हाट्सएप पे करते हैं, मेरे के 200 दोस्त हैं, 300 दोस्त हैं, ऐसा कई बार लिखा होता है, मोबाइल पे दोस्त बहुत है लेकिन एक्चुअली फोन करो तो एक भी नहीं आता है। तो ये रोल प्लेइंग के थ्रू उनके आपस की इंटरकनेक्टिविटी जुड़ेगी। जैसे ये फिनलैंड वगैरह में एजुकेशन पैटर्न है कि आप ग्रुप एक्टिविटीज ज़्यादा परफॉर्म करो ताकि बच्चों में कोऑर्डिनेस, कंपैरेटिवनेस और कलेक्टिवनेस डेवलप हो जाए। 45 मिनट्स के सेशन के बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट डे के लास्ट सेशन है उसमें आहार रखा है। आहार के ऊपर उनको 45 मिनट्स का लेक्चर दिया जाएगा कि हमारे इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑयल कितना प्रमाण में क्या क्या होना चाहिए, हमारी नींद संतुलित कैसे होनी चाहिए, काम कितने घंटे करना चाहिए और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ऐसे हर प्रोग्राम के ऊपर 16 संस्कार के ऊपर, गुण संवर्धन के ऊपर, इन कर्म के सिद्धांत, इन चीज़ों के थ्रू उन्हें हर चीज़ें जो हमने इस ब्रोशर में दी थी 45 मिनट्स के ऐसे 16 लेक्चर इनके होंगे। और उसके बाद उनको हम लोग लास्ट सेशन है जो सेकंड डे का एंडिंग सेशन वैलिडेशन के बाद, उसमें एक 35 into 40 मिनट्स का पूरा समरी रहेगा। अच्छा। जिसमें पूरे प्रोग्राम में हमने क्या किया। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, प्रोग्राम होगा तो अंत भी होगा, अंत होगा तो नई शुरुआतें होंगी। ये नई शुरुआतें कैसे होगी, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जलगांव में जितनी भी एजुकेशनल संस्था हैं उनके प्रमुखों को बुलाएं। जैसे जहाँ पे जलगांव में जो प्रमुख संस्थाएं चलती हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनके प्रमुख यहाँ पे आएंगे। उनके लिए हमने एक समरी रखा है ताकि ये प्रोग्राम की रूपरेखा समझें। ऐसा नहीं हो कि हमारे थ्रू प्रोग्राम अरेंज करें, बट ऐसा ही कुछ बीज हम बोना चाहते हैं कि सब संस्थाएं ऐसा ही एक प्रोग्राम अपनी संस्थाओं में अपने बच्चों के लिए, मतलब सोच तो छोटी रहेगी 150 बच्चे, लेकिन एक वैलिडेशन प्रोग्राम में क्लोजिंग सेरेमनी में 15,000 बच्चों तक हम पहुंच जाए। और हम इसको क्या करने वाले हैं, हर सेशन का हम रिकॉर्डिंग करके, एडिटिंग करके 8 से 9 मिनट का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर इसको टीजर की तरह रिलीज करने वाले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। उद्देश्य एक है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, जिसे यंग इंडिया कहते हैं, वो संवर्धित हो, डेवलप्ड हो, कंजर्व हो, सत्य की राह पे चले, पेशेंस हो, समर्पण हो
और सेवाभावी रहें। इस ये प्रोग्राम के अंदर फैकल्टीज कौन कौन से रहेंगे? ये अपने इतने सेशंस तो लेने वाले हैं, आप अकेले तो नहीं लोग? नहीं। ये करेगा कौन कौन? सर फैकल्टीज में जो है हमारे आध्यात्मिक गुरु है नागपुर के, वो लेने वाले हैं। उसके बाद डाइटिशियन है दिनेश मंधान, वो एक सेशन लेने वाले हैं। उसके बाद एडिशनल एसपी साहब लोहित मतानी साहब है, वो एक अनएथिकल बिहेवियर और करप्शन पे लेक्चर लेने वाले हैं। ऐसे हमारे 4 या 5 फैकल्टीज हैं जो योगा के लिए फैकल्टीज हैं। सुनीता होचंदानी है, प्रिया दारा है, ये सब योगा करने वाले हैं। सुनीता जी हैं जो योगिक वॉक डांस करके बताएंगे 15 मिनट पहले। ऐसा हमारा ये पूरा सा बंडल ऑफ फैकल्टीज का है। अच्छा रमेश जी, हम अभी ये जानना चाहते हैं कि ये इतना बढ़िया आप प्रोग्राम जलगांव सिटी के अंदर ले रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आपको किस तरह से रुझा, क्यों आप ये करना चाहते हो, किसने आपको बोला कि ये प्रोग्राम करो करके, या आपने तय नहीं कर लिया सबने, कैसे कैसे हुआ ये प्रोग्राम? हमारे सिंधी समाज के युवा मंडल हमारे जलगांव के एडिशनल एसपी लोहित मतानी साहब के मन में ये कल्पना थी। तो हम लोगों से मतानी साहब ने चर्चा की और उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़े, जिसको हम अपने मकसद तक पहुंचाने में अभी तक कामयाब हो गए, आगे भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया एक अतिशय चांगल्या प्रकारची माहिती आपल्याला या सगळ्या चर्चेतून मिळाली। मी जाता जाता फक्त पंकजी धारा त्यांना एक संदेश विचारेल की आपण या साऱ्या समाजासाठी या कार्यक्रमातून कोणता संदेश देऊ इच्छितात हे जरा आमच्या दर्शकांना सांगा। बच्चे हमारे फ्यूचर जो है अनमोल है और उनका संवर्धन करना हमें बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया। मी या साऱ्यांचं या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेल। 16 संस्कारांचं काय महत्त्व आहे आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक अतिशय अभिनंदनीय असा या उपक्रमाचं आयोजन जळगाव शहरात होत आहे। संस्कारित पिढी निर्माण करण्याचं कार्य या सगळ्या समूहाच्या माध्यमातून होत आहे। साऱ्या जळगावकरांच्या वतीने, या लोक लाईव्ह स्टुडिओच्या वतीने, दर्शकांच्या वतीने मी आपल्या सगळ्यांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। आपण वेळ काढून या स्टुडिओमध्ये आलात आणि ही सगळी माहिती या सारा समाजासाठी आपण दिली, तर आपण एक चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम या जळगाव शहरात आयोजित करतात आहेत। आपलं साऱ्या दर्शकांच्या वतीने, लोक लाईव्ह स्टुडिओच्या वतीने मनापासून धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये। परफेक्शनसाठी खूप वेळ द्यावा लागतो। परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साइड पार्टिंग 220 सेकंड्स, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं, विचारूही नको। मग फ्रूटसाठी किती मिनिटे राहिली? 0। नवीन फ्रूट गो फ्रूट स्नॅक, शुद्ध फळं एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये। आता मुलं फळं दाबून खातील। फ्रूट गो, दाबून खा। सॉरी।